नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन और सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पन्ना एकादशी। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई, इस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो लोग एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। क्या है ये एकादशी, क्या है इसकी महिमा, कैसे आप ये व्रत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत की जननी देवी। श्री हरि के अंश से उत्पन्न हुई देवी। परम फलकारी है मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी। श्री हरि की कृपा से मिलेगी जीवन की हर खुशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान, सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी एक बार भगवान विष्णु जब योग निद्रा में शयन कर रहे थे तो मुर नामक दैत्य ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो भगवान की निद्रा खुली तो उनके अंदर से एक शक्ति निकली जो उत्पन्ना एकादशी थी। तो भगवान ने मुर नामक दैत्य का वध किया और एकादशी को आशीर्वाद दिया कि आज तुमने मुझे योग निद्रा से जगाया है तो तुम्हारी आज से पूजा सर्वत्र संसार में होगी, तुम्हारा व्रत लोग करेंगे। इस तरह उत्पन्ना एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है और मनोरोग भी दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, इस व्रत से दूर हो जाती है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टि से इस माह में फल खाना अनुकूल होता है, इसलिए इस व्रत में फल को शामिल किया जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को होगी। तो चलिए अब आपको वो कथा भी सुनाते हैं जिससे जन्म हुआ मां एकादशी का। मान्यता है कि जिस भी साधक को एकादशी का व्रत रखना हो तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत का आरंभ किया जा सकता है। मुर भी महाबलशाली था और उसको जो है ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। इस कारण से वो भी महायुद्ध कर रहा था। दोनों में भयंकर घोर युद्ध चलने लगा। इसी युद्ध चलने के दौरान एकाएक जो है विष्णु जी के मन में क्या आया कि वो वहां से बीच में ही युद्ध को छोड़ करके जो है बद्र का आश्रम चले आए और वहां आकर के एक बहुत ही कई 100 योजन लंबी गुफा थी। उस गुफा में जाकर के जो है कि वो निंद्रा में सो गए। पीछे पीछे मुर नाम का जो दैत्य था वो भी खोजते खोजते हुए आया
और वो दैत्य जो है उसको जब अंदाजा लगा कि श्री हरि विष्णु इस गुफा में हैं, तो वो उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचा कि इनको सोए सोए में ही इनका वध कर दें। लेकिन जब उसने देखा कि श्री हरि विष्णु सो रहे हैं और उसने प्रहार करने के लिए जैसे ही अपना शस्त्र उठाया, तो श्री हरि विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो कि एक स्त्री स्वरूप थी, और उसके केवल हुंकार मात्र से मुर नाम के जो दैत्य था, वो दैत्य का वध हो गया, वो दैत्य समाप्त हो गया। इस प्रकार से जो है उस मुर नाम के दैत्य का अंत हुआ। उसके पश्चात जो है श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं? तो एकादशी जो है उन्होंने बताया कि मैं आपसे ही उत्पन्न हुई एकादशी हूँ और मैं आपकी ही शक्ति हूँ, और आपकी ही शक्ति ने जो है मुर नाम के दैत्य का जो है अंत किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम मेरे से ही उत्पन्न हुई हो, तो इसलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना रहेगा, और तुम्हारा जो भी व्रत करेगा, जो भी तुम्हारा दान धर्म पूजा करेगा, उसका कल्याण होगा। कहते हैं तब से ही एकादशी देवी के व्रत पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। जिस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई, उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। तो आप भी पूरे मन, पूरी श्रद्धा से श्री हरि की आराधना करें। मार्गशीर्ष के पावन महीने का ये परम पावन एकादशी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। मंगल कामना पूरी करने के कुछ और उपाय देखिए आगे। अगर आप श्री हरि का आशीर्वाद या कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में एकादशी तिथि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। कीजिए उत्पन्ना एकादशी के विशेष प्रयोग। जीवन से दूर होंगे सारे रोग। संतान की चाह नहीं रहेगी अधूरी। श्री हरि करेंगे हर मनोकामना पूरी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु से मनोकामना पूरी करवाने की शक्ति रखता है, इसलिए पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करें, सात्विक तौर तरीकों का पालन करें और इस पावन दिन का लाभ लें। व्रत का नियम है प्रातः काल स्नान करके और तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले आकर के उसके अपने शरीर में रगड़ के तब स्नान करे, क्योंकि उस दिन तुलसी पूजन का भी महत्व है। उस मृत्तिका को लगाकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान नारायण का पूजन करिए। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महाविष्णवे नमः, इस प्रकार से उनकी पूजन करिए और आरती के व्रत रहिए, तब उस व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करें, कथा सुनें। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों से बचना चाहिए। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करें। को करने के लिए जो है सर्वप्रथम सुबह उठना चाहिए स्नान ध्यान करके, और भगवान श्री हरि विष्णु का जो है मूर्ति अथवा चित्र रख करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने को इस विशेष सावधानियां रखनी चाहिए कि इस दिन किसी प्रकार की कोई जो है किसी की निंदा न करें, चुगली न करें, चोरी न करें, हो सके तो मौन व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है ध्यान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हुए भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन की शक्ति के साथ जब भक्ति का मेल हो जाता है, तो भगवान भी भक्त की सुनने को मजबूर हो जाते हैं।
ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है और ये व्रत हृदय को शुद्ध करता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूरे भक्ति भाव से पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म समय में भगवान को फूल, धूप, दीप और अक्षत से पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा भाव से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जीवन में कोई कमी आपको परेशान कर रही है तो इस पावन वेला का लाभ लें। भगवान विष्णु आपको हर वरदान देंगे। बस पूरे मन से करें प्रभु की भक्ति और कुछ उपाय। अगर है संतान की कामना तो प्रातः काल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं देव की सत गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें। विशेष प्रयोग उस दिन विवाह का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अगर जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उस दिन अगर तुलसी माता के गमले में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तुलसी माता को सौभाग्य की वस्तु चढ़ाते हैं, सोलह श्रृंगार की वस्तु चढ़ाते हैं। अगर महिलाएं हैं तो वो भी चढ़ावें। पुरुष हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उस दिन तुलसी माता गमले में विष्णु भगवान का ही पूजन करें और श्रृंगार की वस्तु और ये सब चीजें चढ़ावें, फल चढ़ावें। उनका विवाह शीघ्र होता है और धन, यश, बल सबकी प्राप्ति होती है उत्पन्ना एकादशी के व्रत से। इच्छा पूर्ति के लिए क्या करें आप? उत्पन्ना एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, 11 पीले जनेऊ और 11 ही केले लें। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 या 5 माला जाप करें। जाप के बाद जनेऊ और केले भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पण कर दें। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत भी अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं का जाप करें। भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत के दौरान कई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान, सुख की प्राप्ति, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ आसान उपाय आपकी हर मुश्किल को खत्म कर सकते हैं। आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। लोगों का मानना है कि उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग देवताओं के त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लोग विष्णु पूजा के दौरान देवी एकादशी की पूजा करते समय एक विशेष विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सावधानियां। सावधानियां सारे व्रतों में समान होती हैं। व्रतों में सावधानियां हैं कि सात्विक विचार सबसे ऊपर होता है, मन में हमारे सात्विकता हो। अगर मन में हमारे सात्विकता नहीं तो किसी व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त होता। तो स्वच्छ वस्त्र हम भले पहने, लेकिन हमारे विचार स्वच्छ हों, हमारा मन स्वच्छ हो, और जो चीजें हम पूजा के लिए आवे, भगवान की आराधना के लिए, वो स्वच्छ हों। किसी से मांग के न ले आवे, चोरी करके न ले आवे। हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो हमारे पास पत्र पुष्प है वही भगवान को अर्पण करें, तुम ही निवेदित भोजन करें, इस भाव से हम रहें। तामसिक आहार पूरे दिन नहीं करना है, किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, पूरे दिन बुरे विचार से भी दूर रहें। प्रभु विष्णु को अर्घ दिए बिना दिन की शुरुआत न करें, केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ दें। अर्घ के लिए रोली या दूध का इस्तेमाल न करें। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें। सेहत ठीक न होने पर केवल बाकी नियमों का पालन करें। कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, मैं जो 12 महीने, उसमें जो मार्गशीर्ष महीना, उसमें मैं स्वयं रहता हूं। तो जो महीना नारायण का स्वयं है, और एक विशेषता और है, इस महीने में भगवान राम का जो अवतार हुआ था, उनका विवाह भी इसी महीने में हुआ है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम का विवाह हुआ है। इसलिए यह भगवान को बहुत परम प्रिय महीना है। इस महीने में जो भी कार्य आप करते हैं वो निष्फल नहीं होते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की शक्ति से देवी एकादशी ने जन्म लिया था और असुर का नाश किया था। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजन मंत्रों का जाप कर हर अधर्म का नाश किया जा सकता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्तिभाव और विश्वास के साथ रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।